इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों बंदे नाचीज का सलाम पहुंचे। हराम को छोड़ने का फायदा। दमिश्क के अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामे तोबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तोबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहशा व मुनकरात का मरकज था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने उसको खरीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। एक तालिब इल्म के जो बहुत ज्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज भी नहीं थी और ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस तरह हालत में हूँ कि शरन हत्या मुर्दार और या हत्या जरूरत के मुताबिक चोरी जायज है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन रहा था। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ और मैं सिर्फ हकायत बयान करूँगा, ना हुक्म ना ही फैसला। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ले में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन हैं, तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर में पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो आन रबा की मानंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बालकनी और फिर वहां से सहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निकलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्के दर्स में हाजिर हुआ। बहरहाल ये कि भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहां आई। उस जमाने में खवातीन का बगैर हिजाब के वजूद नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने इतराफ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर उसको आवाज दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी करना चाहते हो? जवान खामोश रहा। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई हैं, इसने मुझे बताया कि इसका शोहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चचा के कोई अजीज और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशे में बैठा हुआ है और इस खातून को उसके शोहर से घर और माल वरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शोहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदतनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम उसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक़द पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद इस खातून का मेहर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न और जमाल में मबहूस हो गया और जब उस घर की तरफ मतवज्जो हुआ तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। जोजा ने शोहर से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था? उसने बैंगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया।
زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانتداری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل تعمل۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔